सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित। आज की जो टॉपिक है वो हमारी आयत सवाल एक्सरसाइज 3C की है। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। आपने नहीं देखा तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के टर्म्स को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम सारे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को लिख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मैंने क्या समझाया था आपको कि लास्ट वाले टर्म्स को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट वाले टर्म्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, देन 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 निकलेगी। तो हम अब इसको क्या होता है, एक रफ पेज लेकर उसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 1 जा आपकी टर्म्स क्या होगी, 3 होगी। देखिए ध्यान से 3 1 प्लस 3, ये पूरा टर्म्स प्लस 3 को देखना है। 3 इंटू 1 देन 3 हो गई। एंड 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप निकालते हैं तो क्या निकलता है आपका, 3 1 जा 3। तो हमारा जो फैक्टर निकला वो 3 और 1 निकल गया। तो उसे हम कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो हमारा फैक्टर निकला है वो क्या है, 3 और 1 के रूप में है। तो आपको कंडीशन कुछ इस तरह से करना है कि बीच वाले को इस तरह से आपको तोड़ना है, इस तरह से आपको अरेंज करना है कि उस दोनों टर्म्स को जोड़ने के बाद आपका टर्म्स -4 होना चाहिए, लेकिन मल्टीपल जो होना चाहिए वो आपकी लास्ट एंड फर्स्ट टर्म्स के मल्टीपल के बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग देखिए कुछ इस तरह से कर सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस एक्स एंड प्लस 3। ध्यान दीजिए -3 एंड -1 -4 हो जाती है। एंड माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 आपका टर्म्स निकल कर आ जाएगा। तो इसे कुछ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसे आप कुछ अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 3। देन आफ्टर इस दोनों टर्म्स में से कुछ टर्म्स कॉमन ले लीजिए। दोनों में x अवेलेबल है तो एक x को मैंने बाहर निकाला। देन x -3 यहाँ से बच गई, माइनस इसमें कुछ टर्म्स नहीं है कॉमन तो मैंने इसका 1 निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ से जब माइनस निकल गई तो ये टर्म्स आपकी प्लस हो गई, और प्लस वाले टर्म से जब माइनस निकल गई तो ये टर्म आपकी माइनस हो गई। तो देन आफ्टर आपका टर्म्स कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों में x -3 कॉमन है तो x -3 को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से हमारी x बच गई और यहाँ से हमारी -1 बच गई। ये हमारी आंसर हो गई। तो अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस 7√x 7√6x प्लस 60। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो टर्म्स है आपको लास्ट वाले से फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ध्यान दीजिए जो पहला कंडीशन है इसमें आपको देखना है a कितनी है, तो a हमारी 1 है, इसके साथ कोई भी टर्म्स नहीं है तो ये हमारी क्या है, 1 है। तो a आपकी 1 है, b आपकी जो है वो 7√6 है, एंड c का टर्म्स जो है वो आपकी 60 है। अब आपको हमने क्या बोला है, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। देन 60 इंटू 1 देन आफ्टर 60 एंड देन 60 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से 30 हो गई, 2 15 बार में कट गए, एंड 3 से 3 5 जा एंड 5 1 जा। आपका जो टर्म्स निकला 2 2 3 5, इसे आप इसके ऊपर लिख लीजिए 2 2 3 5। ये जनरली आपको क्वेश्चंस बनाने वक्त शो नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इसे दिखाता हूँ। सबसे जरूरी चीज़ है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 7√6 है। 7√6 को इस तरह से आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। सबसे पहले ये जो टर्म इसे मैंने इसी तरह से लिख दिया प्लस। अब इसे इस तरह से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आपका टर्म्स 60 आना चाहिए, ठीक है, और प्लस करने पर आपका टर्म 7√6 आनी चाहिए। तो आप कुछ इसको इस तरह से करिए। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका टर्म्स 2 2 3 5 निकल कर आया है। ध्यान दीजिए इसमें आपको सबसे जरूरी चीज़ क्या है, 7√6 को आपको अरेंज करना है। तो √6 हमने क्या पढ़ा है कि जब दो √6 आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो 6 होती है। देन आफ्टर इसमें से आपको 6 का टर्म देखना है, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि ये दोनों टर्म्स आपकी क्या हो गई, निकल गई। बच क्या गए थे आपको, 2 और 5 बच गए थे। तो सबसे जरूरी चीज़ 7√6 को जब हम अरेंज करते हैं तो आपको दोनों में टर्म में √6 तो आना ही है। एंड देन आपको क्या करना है, अब 5 और 2 लेना है। तो अगर हम इसको 5√6 और इसे 2√6 करते हैं, देन आफ्टर इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो 5 2 7 √6 आपकी √6 हो गई। तो आपका कुछ 7√6 टर्म्स निकल कर आया। तो ये चीज़ आपको देखना है, सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो टर्म्स रूट में होता है उस टर्म्स को इसमें से क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। एंड देन जो बचा हुआ टर्म्स है उस टर्म्स को लेकर फॉलो करना है। तो ये 2 और 5 बची हुई थी तो हमको इसे क्या किया, इसी को अरेंज कर दिए। चलिए अब हम इसे क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं।
तो आपका ये कुछ हमने क्या किया, एक को 5√6x और प्लस दूसरे को 2√6x कर दिए एंड देन प्लस 60। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10 एंड √6 होते हैं तो 10 6 जा 60, आपका कंडीशन निकल गया। देन आफ्टर इन दोनों में क्या टर्म्स कॉमन है, दोनों में x दिख रहा है तो x को कॉमन ले लिए। देन आफ्टर यहाँ एक x बच गई प्लस यहाँ पर आपकी 5√6 बच गई। अब इस टर्म्स में से क्या कॉमन है, आपको मैंने बार बार बताता हूँ और हमेशा बता रहा हूँ कि इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का जो टर्म्स है ये टर्म्स ऑलवेज यहाँ पर मिलेगा, तभी आपका क्या होगा कि मिडिल टर्म सही होती है। तो जब यहाँ आपकी x प्लस 5√6 है तो आपको यहाँ पर पहला टर्म्स में x आना है, तो ये आपका दो टर्म ये है। इस दो टर्म में x को लाने के लिए आपको ये पूरा टर्म्स को बाहर निकालना होगा, तो हम अगर इसके पूरे टर्म्स को 2√6 को ही बाहर निकाल लिए तो यहाँ से आपकी x बच गई प्लस। अभी ध्यान दीजिए कि आपको ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई 60 तक हो रहा है, तो अगर आपका एक टर्म्स ये है तो दूसरा टर्म आपका ये होगा, तो हम इसे यहाँ पर 5√6 लिख लेते हैं। तो अब दोनों में जब x प्लस 5√6 x प्लस 5√6 है तो एक x प्लस 5√6 को हमने कॉमन ले लिया एंड देन दूसरा यहाँ से आपकी x बच गई और यहाँ से आपकी 2√6 बच गई। ये हमारी आंसर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ कुछ हमारा है, देखिए x² प्लस 3√3x प्लस 6, यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ रखा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो a की टर्म है वो आपको 1 दिख रहा है एंड b जो है वो है आपकी 3√3 एंड c जो है वो है हमारी 6। तो हमने क्या बताया, 6 को लास्ट वाले टर्म्स को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। देन c इंटू a, तो 6 इंटू 1, देन आफ्टर आपका टर्म्स क्या निकला, 6 निकल कर आ गया। अब 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी है। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 3 जा एंड 3 1 जा, कुछ इस तरह से आपका टर्म्स आ गया। तो आपका जो फैक्टर निकला वो यहाँ पर आपकी क्या निकल गई, 2 3 एंड 1, ये आपकी क्या है, फैक्टर टर्म है। अब इसी टर्म्स में से आपको इस 3√3 को अरेंज करना है, तो सबसे पहले x² लिख लिए प्लस, ध्यान दीजिएगा √3 है, हमने क्या पढ़ा है कि जब दो √3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 होते हैं। देन आफ्टर इस टर्म में से 3 का जो टर्म्स है 3 है, आपका 3 का टर्म्स क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, 3 खत्म हो जाएगी। तो आपका टर्म्स क्या बच गया, 2 और 1 बच गए। तो अब आपको इसको इस तरह से अरेंज करना है कि आपका टर्म्स जो होगा वो 2 और 1 से ही कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले √3, तो √3 इसमें भी आ गई एंड देन दोनों को प्लस कर रहे हैं, यहाँ भी आपका टर्म्स क्या हो गया, √3x आ गए। अब आपको जो देखना है क्या कि आपको 3√3 लाना है। यहाँ पर आपकी 2 और 1 बची हुई है, हम यहाँ पर 2√3x और इसे 1√3x कर सकते हैं। 2 1 3 √3 कॉमन है, बाहर आ गया एंड देन प्लस 6। अब इसमें से कॉमन क्या है, दोनों में आपकी x अवेलेबल है, x को मैंने बाहर निकाला, यहाँ पर आपकी एक x बच गई प्लस यहाँ पर आपकी 2√3 बच गई प्लस यहाँ पर आपका टर्म्स जो है उसे देख लेना है कि किस तरह से ये क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। जिस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से आपको क्वेश्चन का सब चीज़ देखना होता है। यहाँ का टर्म्स देखना है आपको, x है यहाँ पहला वाला, तो यहाँ इस दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, तो अगर आप इसकी √3 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपकी x बच जाती है। और अभी आपने देखा कि 2√3 और √3 का जो टर्म मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 प्राप्त हो रहा है। देन आफ्टर अगर एक टर्म आपका √3 है तो दूसरा टर्म आपका 2√3 होगी, तो दूसरा टर्म हमारा 2√3 निकल गया। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो x प्लस 2√3 दोनों में था, बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर आपकी एक टर्म यहाँ से x बच गई और यहाँ से आपकी √3 बच गई, ये हमारी आंसर हो गई। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 हमारी इस तरह है, x² प्लस 6√6 प्लस 48। तो हमने क्या बोला, लास्ट वाले को फर्स्ट ए करना है। उससे पहले आप लिख लीजिए a हमारी 1 है, b हमारी 6√6 है एंड c हमारी क्या है, 48 है। c वाले को a से मल्टीप्लाई करना है, तो c इंटू ए क्या हो गई आपकी 48 इंटू 1। देन आफ्टर आपका टर्म्स 48 आ गया। फिर 48 की आपने क्या की, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से लगाएं 24, 2 से 12 एंड 2 से 6 बार में, देन 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। ये आपका टर्म्स इस तरह से निकल गया। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो टर्म्स आपकी ये निकल कर आ गई। तो आपका जो फैक्टर है 2 2 2 3 2, ये बहुत बड़ा है, इसे लिख देते हैं यहाँ पे 2 2 2 3 2, ये इतना बड़ा टर्म्स है आपका। ध्यान दीजिएगा, ये इतनी बड़ी टर्म्स है। इस टर्म्स को अब आपको अरेंज करना है, ये बीच वाले टर्म्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जो इसके ही टर्म्स में के अंदर से वो टर्म्स बाहर आ जाए। तो हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस, अब 6√6 को अरेंज करना है। मैंने बोला √6 यानी 6 का टर्म्स है, तो कोई भी 3 2 जा 6 यानी कि आपका जो दो टर्म्स 3 2 जा 6 का जो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स को हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को हमने यहीं पर आने दिया, यानी इस दोनों टर्म्स को लेना ही नहीं, बिकॉज ये √6 के टर्म्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका 2 2 2 3 2 बच गई है, उसे आपको अरेंज करना है। तो 2 2 जा 4, हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4√6x प्लस, एक में तो आपकी √6 होगी ही, फिर आपकी टर्म्स एक 2 बची हुई, तो 2 4√6 और 2√6 6√6, दोनों में x अवेलेबल है, प्लस यहाँ का टर्म्स आपकी 48 जैसे है वैसे ही रहेगी। अब हम लोग जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कंडीशन इसमें से सिर्फ कॉमन निकालने का होता है। तो इसमें से जब हम दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, हमारा x मिल रहा है तो x को निकाल लिए, देन आफ्टर यहाँ पर आपका एक x निकली तो आपकी यहाँ से x बच गई, प्लस यहाँ से आपका टर्म्स 4√6 का टर्म्स बच गया। एंड देन इन दोनों वाले टर्म्स में से क्या कॉमन है, आपको फिर बता रहे हैं कि यहाँ पर x है तो यहाँ भी आपकी x होनी चाहिए, तो यहाँ x आने के लिए इसके x के साथ का सारा टर्म्स क्या होगा, उसे आपको कॉमन निकाल लेना होगा। तो ये 2√6 को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पर आपकी x बच गई, प्लस ये 2√6 जब बाहर आ गया तो इसका ये 4√6 जो टर्म्स है, ये टर्म्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी। कैसे आएगी, बिकॉज इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो वो 48 ही आती है। अब x प्लस 4√6 दोनों में अवेलेबल है, हमने क्या किया, x प्लस 4√6 को कॉमन ले लिया, देन आफ्टर यहाँ से आपकी x बच गई एंड प्लस यहाँ से आपकी 2√6 बच गई, और ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कुछ इस प्रकार से है, x² प्लस 5√5x प्लस 30। तो x² प्लस 5√5x प्लस 30 ये टर्म्स हो गई हमारी। तो यहाँ जो a का टर्म्स है वो हमारा क्या है 1 हो गया, एंड b जो है वो हमारी क्या है 5√5 है, b हमारी क्या हो गई 5√5 है, एंड c का जो टर्म्स है वो हमारी क्या है 30 है। जब आपको कंडीशन कुछ इस तरह से दिख रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 × 1, देन आफ्टर आपका टर्म्स क्या निकला 30, एंड देन 30 की हमने क्या की प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 2 से 15 एंड 3 से 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, तो 2 3 5 के सेंस में आपका टर्म्स निकल कर आ गया। जब टर्म आपका 2 3 5 के टर्म्स में आया तो इसे हमने यहाँ पर किया 2 3 5, इसे इस तरह से लिख लिया, एंड देन आफ्टर अब इसे क्या करते हैं अरेंज करते हैं। तो मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको कि ये √5 का टर्म्स है, यानी 5 वाले टर्म्स को हमको क्या करना है छोड़ देना है, 3 और 2 के टर्म्स को सिर्फ देखना है। तो आपको देखिए 3 और 2 को जब अरेंज करेंगे तो 3 2 5 होती है, तो हम इसे कुछ लिख सकते हैं 3√5x प्लस 2√5x प्लस 30, बिकॉज ये 30 के टर्म से ही निकल कर आया है। अब इन दोनों में से x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपकी एक x बच गई, प्लस यहाँ से आपकी 3√5 का टर्म्स बच गया, एंड देन फिर यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ x है तो आपको यहाँ से x के साथ जितने भी टर्म्स है उसे हमने क्या किया कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 2√5 को तो एक x बच गई, एंड देन आफ्टर ये 2√5 से तो यहाँ से जो टर्म्स आएगी वो 3√5 से, इन दोनों का मल्टीपल आपका 30 होता है, तो 3√5 से आपकी यहाँ पर बच के रह जाती है। और ये समझ नहीं आए तो यहाँ का जो सेम टर्म्स है, यहाँ का सेम टर्म्स दोनों आपको आपस में मैच करता हुआ दिख रहा होगा। तो ये दोनों टर्म जब मैच कर जाएगी तो आपको क्या होगी कॉमन निकाल लेना है इसे। x प्लस 3√5 को हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर आपकी x बची और यहाँ पर आपकी 2√5 बची, और ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कुछ इस प्रकार से है, x² माइनस 24x माइनस 180। तो यहाँ जो टर्म्स है वो क्या हो गई आपकी a इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, एंड b इज इक्वल टू -24 एंड c इज इक्वल टू -180। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो c इंटू ए, देन आफ्टर -180 इंटू 1 इज इक्वल टू -180। आप 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से 90 हो जाती है, 2 45, 3 से किया मैंने तो 15 एंड 5 3 जा एंड देन 3 1 जा, तो आपका टर्म्स 2 2 3 5 3 निकल कर आता है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 2 3 5 3, ये टर्म्स आपको मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखकर दिखा दिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है क्वेश्चंस में माइनस का टर्म आ गया। अब माइनस का टर्म जब आ गई तो आपको क्या करना होता है, तो ध्यान देने वाली बात है, मैंने क्या बताया बीच वाले टर्म्स को इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि टर्म्स आपको ऐड करने पर -24 आनी चाहिए, बट मल्टीप्लाई करने पर आपका -180 का टर्म्स आना चाहिए। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं, और वो भी टर्म्स किसके बीच से होगी, वो टर्म्स आपकी ये जो फैक्टर मैंने लिखा इसी के टर्म से आपका होगा। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं, तो इससे कुछ इस तरह से कर सकते हैं 5 3 जा 15
3 जा 45, 45 में अगर 2 2 4, 45 में 4 गया तो नहीं होगा। अब अगर हम इसे कर सकते हैं 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 में से अगर 3 2 जा 6 हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, अगर एक्स स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं -30x प्लस आपका टर्म्स क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x। ध्यान दीजिए, अगर -30 और +6 को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारा -24 निकल कर आता है। एंड देन इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस माइनस एंड 36 जा 180। अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, x था, x को निकाला, माइनस यहाँ आपकी 30 बच गई। इन दोनों टर्म्स में से आपकी 6 + 6 कॉमन थी, निकाल ली, यहाँ से आपकी x बची माइनस यहाँ से टर्म्स आपका 30 बच गया। देन आफ्टर दोनों में x - 30 कंप्लीट मिल रहा है, तो x - 30 को हमने कॉमन लिया तो आपकी x + 6 ये हमारी हो गई आंसर। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कुछ इस प्रकार से है, x² - 32x - 105। फिर इसका आपका सेम टू सेम 40 नंबर के क्वेश्चन के जैसा कंडीशन है। हम a की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 है, b जो हमारी है वो -32 है एंड c जो है वो हमारी क्या है -105 है। आपको पता है c इंटू a करनी होती है, तो -105 इंटू 1, देन आफ्टर आपका टर्म जो हो गया वो -105 हो गई। अब 105 की आपको क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये निकालते हैं 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, 5 से मैंने किया 7 बार एंड 7 1 जा, यानी 753 का आपको सेंस निकल रहा है। तो हमको इसको यहाँ लिख देते हैं 3 5 7, इसी टर्म्स में से अब आपको क्या करना है, बीच वाले को अरेंज करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन और बहुत ही आसान है, इसे हम तो x², अब इसे आप इस कर सकते हैं 7 5 या 35 और 3, 35 और 3 को जब ऐड करते हैं -35x एंड प्लस 3x को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो 35 में से 3 चली गई तो 32 हो जाती है। एंड देन माइनस प्लस माइनस आपका टर्म्स क्या हो गया, ये 105 जैसा था वैसा ही रख देते हैं। अब इन दोनों में टर्म्स में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर आपकी x बच गई, यहाँ पर आपकी -35 बच गई। इन दोनों में अभी हमने समझाया कि x को आपको लाना है तो इसके साथ जो भी टर्म है उसे हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर x हो गई एंड -105 में से क्या होता है कि जब 3 निकला तो इसका फैक्टर 35 था, तो 35 को हमने लिख दिया। एंड x - 35 मिल रहा है, तो x - 35 आपकी बाहर आ गई। एंड देन आफ्टर यहाँ से आपकी x बच गई और यहाँ से आपकी 3 बच गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।